मुश्तरका कमेटी ने मुजवजा आईनी तरमीम का पूरा ड्राफ्ट मंजूर कर लिया। ज़राए के मुताबिक कमेटी ने शिकवार 49 तरमीम की मंजूरी दी। इत्तेहादी जमातों की मुजवजा तरमीम पर कल दोबारा गौर किया जाएगा। 27वीं आईनी तरमीम का मसवदा कल ऐवान में पेश कर दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर सेनेटर अनुश रहमान ने वज़ीर-ए-आज़म को दौरान मुद्दत फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना की तरमीम वापस ले ली। वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना से मंजूर तरमीमी मुसवदे में इस्तिस्ना की शिक शामिल न होने के बाइस इसे निकालने की हिदायत की थी। तहरीक इंसाफ 27वीं तरमीम की मुखालफत करती है। सेनेटर अली जफर का सेनेट में ऐलान, कहा आइन में तरमीम किसी इमारत की बुनियाद से छेड़छाड़ है। गलती पर पूरी इमारत गिर सकती है। सब कुछ इस्तिस्ना के लिए हो रहा है। चेयरमैन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन महमूद अचकज़ई का तहरीक चलाने का ऐलान, कहा आज से तहरीक शुरू है। बन्नू के इलाके पीपल बाजार दाऊद शाह से नामालूम मुसल्लह अफराद नौकरी से बर्खास्त पुलिस एहलकार को गाड़ी समेत अगवा करके ले गए। पुलिस के मुताबिक मुख्वी SHO आबिद को ड्यूटी में कोताही पर बर्खास्त किया गया था। FIA पेशावर ने जालसाजी से पाकिस्तानी शहरियत हासिल करने की कोशिश नाकाम बनाकर अफगान शहरी समेत 4 मुल्ज़मान गिरफ्तार कर लिए। तर्जुमान FIA के मुताबिक गिरफ्तार मुल्ज़िम सिद्दीकुल्ला अफगान शहरी है जो जाली दस्तावेजात पर पाकिस्तानी शहरियत की कोशिश कर रहा था। मुल्ज़िम यूनुस खान ने खुद को अफगान शहरी के वालिद के तौर पर पेश किया, जबकि मुल्ज़िम फयाज खान और समीउल्लाह ने बतौर गवाह और तस्दीक कुनंदगान किरदार अदा किया। शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 148वां यौम पैदाइश। लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब। पाक बहरिया के चाक चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले। मेहमान खुसूसी रेयर एडमिरल सुहेल अहमद ने मज़ार पर फूल रखे, फातिहा पढ़ी। एयर वाइस मार्शल राना आसिफ की मज़ार इकबाल पर हाज़री, फूल रखे और मेहमानों की किताब में तासुरात भी दर्ज किए। GOC मेजर जनरल आतिफ बशीर की भी मज़ार इकबाल पर हाज़री, फूल रखे। शायर मशरिक मुफक्किर इस्लाम अल्लामा मोहम्मद इकबाल के यौम पैदाइश पर पैगाम में सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खिराज अक़ीदत। सदर ने कहा अल्लामा इकबाल का पैगाम आज भी रहनुमाई का सरचश्मा है। उन्होंने उम्मत मुस्लिमा की शनाख्त, रूहानियत और आज़ादी पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अल्लामा इकबाल ने ग़ुलामी के अंधेरों में रोशनी की शमअ जलाई। आज भी कौमी और आलमी हालात में फ़िक्र इकबाल रहनुमाई फराहम करती है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि पाकिस्तान इकबाल के ख्वाब की ताबीर है और इसकी हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है। मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए इकबाल का पैगाम अपनाना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बोली, अल्लामा इकबाल के अफकार पर अमल करके ही पाकिस्तान एक एतदाल पसंद और फलाही रियासत बनेगा। इकबाल ने कौम की समत मुतय्यन की और कायदे आज़म ने काफिला मंजिल पर पहुँचाया। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा अल्लामा इकबाल ने बर्र सग़ीर के मुसलमानों में खुदी, इत्तेहाद और आज़ादी का जज्बा बेदार किया। उनका फ़लसफ़ा खुदी नौजवानों के लिए मशअल राह है। गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी ने कहा कि अल्लामा इकबाल की सोच और फ़िक्र का महवर सिर्फ इस्लाम था। ज़िंदगी और हालात को समझने के लिए फ़िक्र इकबाल से रोशनास होना ज़रूरी है। ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम का पाकिस्तान और ईरान में यौम इकबाल पर अजीम शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल को खिराज अक़ीदत। कहा इकबाल इस्लाम की रूह और फ़ारसी अदब की खुशबू से पहचाने जाते हैं। उनकी फ़ारसी ज़ुबान पर महारत ने ईरान और पाकिस्तान को फ़िक्री तौर पर जोड़ा। अल्लामा इकबाल का ईमान और इत्तेहाद का पैगाम आज भी दुनिया भर में गूंजता है। इकबाल कौमों को इज़्ज़त, खुददारी और इखलाक़ी क़ुव्वत की राह दिखाते हैं। उन्हें फ़ख्र है कि ईरान ने आज का दिन यौम इकबाल करार दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम रहमान ने कहा है कि 27वीं तरमीम की हौलनाक तफसीलात सामने आ रही हैं। अपोजिशन 27वीं तरमीम को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दे। तरमीम दीनी, आइनी, जमहूरी, समाजी और सियासी एतबार से गलत और शर्मनाक है।
मीरपुर खास के इलाके झिलोरी से 10 साल की बच्ची की बोरी बंद लाश मिली है। बच्ची 4 रोज़ कबल स्कूल जाते हुए लापता हुई थी। बच्ची के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात पाए गए। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार का वाक़े का नोटिस, वालिदैन के बयानात और शवाहिद की बुनियाद पर जामे तफ्तीश की बदौलत हक़ाइक़ को सामने लाने की हिदायत। डेरा गाजी खान में मां को कत्ल करने वाले बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम बलूचिस्तान की सरहदी पट्टी में वाक़ एक पहाड़ी गार में छुपा हुआ था। इब्तदाई तफ्तीश में मुलजिम ने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। गुज़श्ता माह मां को सर पर पत्थर मारकर बेदर्दी से कत्ल करके फरार हो गया। NCCIA के सीनियर अफसरान के खिलाफ इस्लामाबाद के गैर कानूनी कॉल सेंटर से करोड़ों रुपए भत्ता लेने का मुकदमा दर्ज। एडिशनल डायरेक्टर्स NCCI रावलपिंडी समेत 13 अफसरान कॉल सेंटर से डील कराने वाला शख्स और गैर मुल्की शहरी भी नामजद। मरकजी मुलजिम डायरेक्टर NCCIA सिंध भी रह चुका है। FIR के मुताबिक मुलजमान इस्लामाबाद सेक्टर 11F में 15 गैर कानूनी कॉल सेंटर से माहाना करोड़ों रुपए भत्ता लेते रहे। एक मुलजिम अफसरान का फ्रंटमैन है जिसने खातून से रकूम वसूल की। खातून ने 13 गैर मुल्कियों और अपने शौहर की रिहाई के लिए करोड़ों रुपए अदा किए। ब्राज़ील की रियासत पराना में तूफानी बगोले ने तबाही मचा दी। शहरी दिफा के मुताबिक 6 अफराद हलाक, 750 जख्मी हो गए। घरों की छतें उड़ गईं, बिजली के खंभे गिर गए, कई इमारतों और पेट्रोल पंप्स को नुकसान पहुंचा। इमदादी कार्रवाइयां और रेस्क्यू का अमल जारी। आयरलैंड की फुटबॉल एसोसिएशन ने इसराइल के खिलाफ पाबंदी की करारदाद मंजूर कर ली। यूएफा से इसराइल फुटबॉल टीम पर पाबंदी का मुतालबा कर दिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक आयरिश फुटबॉल एसोसिएशन का कहना है कि इसराइल फीफा की नस्ली तासुब बरतने से मुतालिक पॉलिसी की वाज़ेह खिलाफ वर्जी करता रहा है। इसराइली क्लब्स ने फ़लस्तीनी फुटबॉल एसोसिएशन की इजाज़त के बगैर मकबूजा फ़लस्तीनी इलाके में फ़ुटबॉल खेली। आयरिश फुटबॉल एसोसिएशन ने अक़वाम मुत्तहिदा की तहक़ीक़ाती कमीशन की रिपोर्ट का हवाला देते हुए पाबंदी का मुतालबा किया। अक़वाम मुत्तहिदा की तहक़ीक़ाती कमीशन की रिपोर्ट में इसराइल को गज़ा में नस्लकुशी का मुर्तकिब करार दिया गया। हांगकांग सिक्सेस टूर्नामेंट पाकिस्तान ने जीत लिया। फैसला कुन मार्के में कुवैत को 43 रन से मात दी। फाइनल में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 3 विकेटों पर 135 रन बनाए। अब्बास आफरीदी ने 52 रन की इनिंग्स खेली। हदफ के ताक़ुब में कुवैत की टीम आखिरी ओवर में 92 रन पर आउट हो गई। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की हांगकांग सिक्सेस का टाइटल जीतने पर टीम और पूरी कौम को मुबारकबाद। कहा, टीम ने जज्बे और टीम वर्क का बेहतरीन मुजाहरा किया जो पाकिस्तान क्रिकेट की रूह का बेहतरीन इजहार है। तजुर्बाकार ड्राइवर साहबजादा सुल्तान और नादिर मकसी थल जीप रैली की प्रीपेड कैटेगरी जीतने में नाकाम। फैसल शादी खेल ने तमाम ड्राइवर्स को पीछे छोड़ दिया। नादिर मकसी दूसरे नंबर पर रहे। मोहम्मद रजा सईद की तीसरी पोजीशन। खवातीन की प्रीपेड कैटेगरी में सलमा खान ने सबसे कम वक्त में ट्रैक मुकम्मल किया। श्रीलंकन क्रिकेट टीम 3 वनडे मैचेस की सीरीज खेलने के लिए इस्लामाबाद पहुंच गई। मैचेस 11 से 15 नवंबर तक रावलपिंडी में खेले जाएंगे। वनडे सीरीज के बाद पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और श्रीलंका की टीमें T20 ट्रायंगुलर सीरीज में मुकाबिल होंगी। ट्रायंगुलर सीरीज रावलपिंडी और लाहौर में 17 से 29 नवंबर तक खेली जाएगी। श्रीलंका के खिलाफ वनडे और 3 मुल्की सीरीज के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। हसन नवाज को दोनों फॉर्मेट से रिलीज कर दिया गया। उनकी जगह वनडे स्क्वाड में किसी को शामिल नहीं किया गया। फखर जमान T20 स्क्वाड का हिस्सा बनाए गए। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल में आज देखिए शानदार मुकाबले। ऑस्टन विला और बोर्नेमाउथ शाम 7 बजे आमने सामने होंगे। एक और दिलचस्प मैच मैनचेस्टर सिटी और लिवरपूल के दरमियान शब 9:30 बजे खेला जाएगा। जियो सुपर और डिजिटल प्लेटफॉर्म माइको ये मैचेस बराह रास्त नशर करेंगे। जंग बंदी के बावजूद इसराइली फोर्सेस के गजा पर हमले जारी। हमलों में मजीद 3 फलस्तीनी शहीद। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक शहीद होने वालों की तादाद 69,000 से तजावज़ कर गई। मलबे तले दबी लाशों की तलाश का अमल जारी। इसराइल ने मजीद 15 फलस्तीनी कैदियों की मैयतें फलस्तीनी हुकाम के हवाले कर दी। अब तक मजमूई तौर पर 300 फलस्तीनियों की मैयतें हवाले की गई हैं। हमास ने एक और यरगमाली की लाश इसराइल के हवाले की। गजा में रह जाने वाले यरगमालियों की लाशों की तादाद 5 रह गई।
लेबनान पर भी इसराइल के हमले जारी, 3 अफराद शहीद। और ईरान की पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान सालिसी और मुसालिहत की पेशकश। सफारती ज़राए के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी से फ़ोन पर राबते में कहा, ईरान मुसालिहत के लिए हर मुमकिन मदद को तैयार है।